क्या आपने कभी सोचा है कि फोन मरम्मत के लिए दिया जाए और उस वक्त आपने ये नहीं सोचा क्या कि उसमें आपकी पर्सनल तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम लॉगिन, बैंकिंग ऐप जैसी तमाम वो जरूरी जानकारी उसमें हो। जरा सोचिए, अगर ये किसी जानकारी या किसी अजनबी या पूरा सारा डिजिटल जीवन किसी अलग व्यक्ति को मिल जाए तो क्या हो सकता है। आपका चेहरा, आपकी यादें, आपकी पहचान, क्या मरम्मत की दुकान पर सब सुरक्षित है? जी हाँ, भारत में स्मार्टफोन रिपेयर का बड़ा नेटवर्क है। हर गली, हर बाजार में आपको मोबाइल रिपेयर की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन इन दुकानों पर हर दिन हजारों महिलाएं अपना फोन और पासवर्ड देकर अनजाने में अपनी निजता के खतरे में डाल लेती हैं। असली खतरा क्या है? जब कोई महिला फोन खराब होने पर मरम्मत कर देती है तो कई बार तकनीशियन फोन को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड या पैटर्न मांग लेते हैं। इसके बाद तकनीशियन को मिल जाता है फोन तक पूर्ण एक्सेस। जी हाँ, गैलरी, सोशल मीडिया, निजी दस्तावेज, बैंकिंग डिटेल्स तक। हैकिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी लापरवाही तो चाहिए। किसी चौंकाने वाले केस एक मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद की युवती ने फोन रिपेयर करवाने 3 दिन बाद उसकी पर्सनल फोटोज एक फेक अकाउंट पर मिली। केस दूसरा आपको बताता हूं कि सेम इसी प्रकार जयपुर की महिला डॉक्टर फोन में बैंकिंग एप्स थे, रिपेयर के बाद उसके खाते से 40,000 की धोखाधड़ी हो गई। केस 3 दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट, उसका फोन रिपेयर के लिए दिया, 2 घंटे के लिए गया मात्र, और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट एक अज्ञात ईमेल पर भेजे गए। हमारे देश में डेटा सुरक्षित को लेकर अब भी कानून बेहद कमजोर है। अधिकांश लोकल मोबाइल शॉप्स किसी तरह की जवाबदेही नहीं लेती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट निखिल जोशी कैसे बढ़ता है खतरा बता रहे हैं। गैलरी और व्हाट्सएप फोटो को कॉपी करना बेहद आसान हो गया है। बिना पासवर्ड के भी कई टूल से डेटा निकाला जा सकता है। रिपेयर के बहाने फोन को क्लोन करना एक आम ट्रिक बन चुकी है। कई दुकानदारों के पास पुराने क्लाइंट्स की फोटो और डेटा का स्टॉक होता है। क्या कहता है कानून, वो जरा आपको बताते हैं। भारत में फिलहाल डेटा प्रोटेक्शन बिल डीपीडीपी एक्ट 2023 लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका अमल जमीनी स्तर तक नहीं हो पाया है। मैं बता दूं आपको, कानूनी रूप के यदि कोई तकनीशियन आपकी फोटोज, वीडियो जानकारी को अपनी मर्जी के बिना सेव करता है या साझा करता है तो ये आईटी एक्ट के सेक्शन 66E और आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध है। महिलाएं क्या कर सकती हैं वो आपको बताएंगे अपने सुरक्षा के लिए। मरम्मत से पहले फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, अगर संभव हो। गैलरी, चैट्स और डॉक्यूमेंट्स को बैकअप लेकर हटा दें। सोशल मीडिया और बैंकिंग एप्स ये सब लॉग आउट कर दें। पासपोर्ट कभी किसी को ना दें, यदि संभव हो तो पासवर्ड देने से इनकार कर दें। एक ऐसा टेम्परेरी यूजर प्रोफाइल बनाएं जो सिर्फ रिपेयर के लिए ही हो। महिला तकनीशियन से संपर्क करें। कुछ शहरों में अब महिला केवल मोबाइल रिपेयर सेंटर उपलब्ध हैं। जी, अब सवाल यह है कि जब एक मोबाइल में पूरा जीवन समाया हो, तस्वीरों से लेकर ट्रांजैक्शन तक, तो क्या वाकई में इसे किसी अजनबी को सौंपने को तैयार हैं? डिजिटल इंडिया में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि आपकी पूरी पहचान है, और पहचान की चोरी केवल तकनीक से नहीं, लापरवाही से भी हो सकती है। अगली बार जब फोन रिपेयर कराने जाएं तो एक बात जरूरी याद रखें, प्राइवेसी की कीमत एक पासवर्ड जितनी हो सकती है। इस बात का बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बता दूं कि ये बेहद जरूरी चीज आपके लिए जीवन का खतरा भी बन सकती है, क्योंकि आपका मोबाइल ही अब आपका जीवन भर रह गया है। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप सुबह अपनी आंखों को खोलते हैं तो सबसे पहले आप फोन उठाते हैं और व्हाट्सएप को चेक करते हैं या तमाम अन्य मैसेज को चेक करते हैं। इस तरह की रोचक अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ अपना खास पसंदीदा चैनल। धन्यवाद।